इमेजिन कीजिए आज से ठीक 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। आप आत्मविश्वास से भरे हैं, आपकी आय पहले से कहीं ज्यादा है, आप शारीरिक रूप से फिट हैं, मानसिक रूप से शांत महसूस करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपको खुद पर गर्व है। क्या यह संभव है? 2025 अब बस कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है, लेकिन दुख की बात है कि कई लोग अभी भी खुद पर निवेश नहीं कर रहे। याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली निवेश न तो सोना है और न ही शेयर बाजार, वह आप खुद है। आज आप एक ऐसी ऑडियो बुक समरी सुनने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताओं और आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। इस बुक का नाम है 5 Powerful Ways to Invest in Yourself। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे खुद पर निवेश करने के 5 असरदार तरीके जो आपकी कीमत को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, इसमें चौथे और 5वें तरीके इतने अनूठे हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं और यही वे सबसे बड़ी गलती करते हैं। और तीसरा तरीका मेरा निजी पसंदीदा है, जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तो दोस्तों, खुद को अपग्रेड करने की इस यात्रा के लिए तैयार हो जाए। अगर आप इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनते हैं तो यह सुनने का आपका निर्णय आपके जीवन के सबसे बेहतरीन निर्णयों में से एक हो सकता है। और हाँ, आज के वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे जरूर पूरा करेंगे। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, सीखने में निवेश। जान ही असली धन है। दोस्तों, खुद पर निवेश करने का पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है सीखने में निवेश करना। लेखक एक जबरदस्त बात कहते हैं, जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आप कमाते हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज की किताबें पढ़ना नहीं है। यहां बात हो रही है वास्तविक लर्निंग की, वह लर्निंग जो आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और कमाई की संभावना को हर दिन बढ़ाती है। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे तब स्कूल में हर विषय पढ़ते थे, भले ही उसका हमारी जिंदगी से सीधा संबंध हो या ना हो। लेकिन आज हम जिस क्षेत्र में हैं उस पर हम रोजाना कितना सीखते हैं? शायद बहुत कम। और यही वजह है कि लोग अपनी तरक्की में अटक जाते हैं। सीखना एक सीढ़ी है जो आपको औसत से असाधारण बनने की शक्ति देती है। अब बात करते हैं सेल्फ एजुकेशन की, वह शिक्षा जो आप खुद चुनते हैं। यह किताबों, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स या किसी विशेष मेंटर से सीखना हो सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे लड़के की जो रोज यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखता था। सुनते सुनते उसे आदत पड़ गई थी। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अब सिर्फ सुनना काफी नहीं, इसे लागू भी करना होगा। उसने रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई पढ़नी शुरू की और वहां से उसने एक सरल कॉन्सेप्ट सीखा, टाइम ब्लॉकिंग। बस इसी एक विचार को अपनी दैनिक दिनचर्या में लागू किया और सिर्फ 15 दिनों में उसका रूटीन पूरी तरह बदल गया। पहले जो दिन भर में सिर्फ 2 काम कर पाता था, अब वह 6 काम करता था और तनाव मुक्त भी था। सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने दिमाग को वर्जन अपग्रेड देना। जैसे हम फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी सोच और समझ को अपडेट करना होता है। दोस्तों, लेखक इस चैप्टर में कहते हैं कि अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट भी उपयोगी कंटेंट, जैसे एक अच्छी किताब पढ़ना या किसी विशेष का पॉडकास्ट सुनना का उपभोग करते हैं, तो आप 1 साल में 365 नए विचार सीख सकते हैं। अब सोचिए, वह इंसान जो हर साल खुद को 365 बार अपग्रेड कर रहा है, क्या उसकी सोच, उसके निर्णय और उसका आय स्तर वही रहेगा? बिल्कुल नहीं, वह तेजी से आगे बढ़ेगा। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बना रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप पहले से ही खुद में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, तो आज से ही एक छोटी सी आदत से शुरू कर दीजिए। चाहे वह 10 मिनट की रीडिंग हो, एक पॉडकास्ट सुनना हो या एक विचार को समझकर उसे लागू करना हो। सीखने में एक और शक्तिशाली बात होती है, यह आपको नियंत्रण देती है। जब आप ज्यादा सीखते हैं तो आप बेहतर सोचते हैं, और जब आप बेहतर सोचते हैं तो आप बेहतर चुनाव करते हैं, और जैसा आप चुनाव करते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। एक और कहानी बताता हूं। एक लड़की जो एक सामान्य नौकरी में थी, जहां उसे न तो तरक्की मिल रही थी और न ही संतुष्टि, लेकिन उसने YouTube से ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया। पहले बेसिक वीडियो देखे, फिर एक मुफ्त कोर्स किया, फिर फाइवर पर अपना प्रोफाइल बनाया और आज 1.5 साल बाद वह पूर्णकालिक फ्रीलांसर है और हर महीने 60,000 रुपए से ज्यादा कमा रही है।
सिर्फ एक कौशल, सीखने की आदत और एक निर्णय ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो याद रखिए, सीखने से डरिए मत, उसे अपनाएं, क्योंकि आज का एक विचार आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सीखना एक ऐसी चीज है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हो, बिजनेसमैन, क्रिएटर, टीचर, निवेशक, कलाकार, सबकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, सीखना। और सबसे बड़ी बात, आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप दूसरों को सिखा भी पाएंगे। और यही होती है असली ग्रोथ, जब आप खुद सीखते हैं और दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। अब आपसे एक सवाल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने आखिरी बार खुद के लिए क्या नया सीखा था। वहाँ कोई कौशल, उदाहरण या जीवन का सब भी हो सकता है। हमें जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है आपका सीखा हुआ किसी और की भी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 2, स्वास्थ्य में निवेश, सफलता का आधार। दोस्तों, अब बारी है चैप्टर 2 की, और यकीन मानिए यह चैप्टर आपकी पूरी सोच को हिलाकर रख देगा, क्योंकि दूसरा और सबसे जरूरी आत्मनिवेश है, अपने स्वास्थ्य में निवेश। लेखक एक शक्तिशाली बात कहते हैं, स्वास्थ्य ही धन का आधार है। अब सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, लेकिन उठते ही सिर दर्द, दिन भर थकान और रात को नींद नहीं आती, तो उस पैसे का क्या मतलब रह जाता है? क्या आप सच में धनी हैं? आजकल हर कोई कहता है बिजी हूं, काम बहुत है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर आप अपनी सेहत में निवेश नहीं कर रहे, तो कुछ ही समय बाद आपको डॉक्टर में निवेश करना पड़ेगा, और वह निवेश कभी रिटर्न नहीं देता, सिर्फ पछतावा देता है। स्वास्थ्य कोई अतिरिक्त चीज नहीं है, यह हमारे लिए, हमारे लक्ष्यों के लिए और हमारे अपनों के लिए जरूरी है। लेखक कहते हैं, हर दिन सिर्फ 30 मिनट का वर्कआउट, अच्छी नींद और साफ सुथरी डाइट, यही 3 चीजें आपको अजेय बना देती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम स्वास्थ्य को तब प्राथमिकता देते हैं जब शरीर संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे थकावट, वजन बढ़ना, एसिडिटी, तनाव। लेकिन जब तक लक्षण दिखते हैं, नुकसान पहले ही शुरू हो चुका होता है। अब सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों एक ही नौकरी करते हैं, एक ही उम्र के हैं, एक जैसा काम, लेकिन फर्क यह है कि पहला इंसान सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करता है, दिन भर कैफीन पर टिका रहता है और रात को देर तक जागता है। वहीं दूसरा इंसान हर सुबह 30 मिनट टहलता है, दिन में 2 लीटर पानी पीता है और रात को उचित 7 घंटे की नींद लेता है। अंदाजा लगाए, कुछ महीनों में इन दोनों के ऊर्जा स्तर, उत्पादकता और मानसिकता में कितना फर्क आएगा। स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह आपकी मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और ऊर्जा स्वास्थ्य का भी मिश्रण है। एक इंसान जो मानसिक रूप से स्पष्ट है, भावनात्मक रूप से संतुलित है और शारीरिक रूप से सक्रिय है, वह न केवल ज्यादा काम करता है बल्कि बेहतर निर्णय भी लेता है। और 2025 में तो यह और भी जरूरी हो गया है, जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें, जंक फूड और ज्यादा काम हर जगह है। ऐसे माहौल में सिर्फ वही बचेगा और फलेगा फूलेगा जो स्वास्थ्य को डाल की तरह इस्तेमाल करेगा। लेखक के अनुसार स्वास्थ्य के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, गति, पोषण और आराम। गति का मतलब जिम जाना जरूरी नहीं, आप योग कर सकते हैं, डांस, साइकिलिंग, रनिंग, स्किपिंग, कुछ भी जो शरीर को सक्रिय रखे। पोषण यानी क्या खा रहे हो, सिर्फ पेट भरना नहीं, कोशिकाओं को पोषण देना जरूरी है। जंक फूड एक अस्थायी आराम देता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान करता है। और अंत में आराम, पर्याप्त नींद, स्क्रीन डिटॉक्स और मानसिक रिचार्ज, ये आपके अंदर वह स्पष्टता लाते हैं जो बाकी लोग ध्यान से ढूंढते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक लड़का जो रोज 10 घंटे काम करता था, लेकिन हर रात थका हुआ महसूस करता था। उसे लगता था शायद प्रेरणा की कमी है। फिर एक दिन उसने अपना दैनिक कार्यक्रम विश्लेषण किया और पाया कि वह सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद ले रहा है, दिन में सिर्फ 2 गिलास पानी पीता है और हर दूसरे दिन जंक फूड खा रहा है। उसने बस 3 चीजें बदलनी शुरू की। 7 घंटे की नींद लेना शुरू किया, हर 2 घंटे में पानी पीना शुरू किया और रोज 20 मिनट की तेज चाल चलना शुरू किया। सिर्फ 3 हफ्तों में उसका ऊर्जा स्तर 2 गुना हो गया। वह खुद हैरान हो गया कि उसके अंदर इतनी क्षमता पहले से थी, बस शरीर साथ नहीं दे रहा था। दोस्तों, स्वास्थ्य में निवेश करने का एक और बड़ा फायदा है आत्मसम्मान। जब आप अपने लिए स्वस्थ आदतें अपनाते हैं, तो आपका दिमाग एक संदेश लेता है, मैं महत्वपूर्ण हूं। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको प्राथमिकता देने लगती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपनी सेहत को जानबूझकर प्राथमिकता दी है? अगर हाँ, तो कैसे?
और अगर नहीं तो आज से एक छोटा सा कदम उठाए और कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए। आज से आप अपनी सेहत में क्या एक बदलाव लाने वाले हैं, चाहे वह एक वॉक हो, एक बोतल अतिरिक्त पानी पीना हो या 15 मिनट की अच्छी नींद। कुछ न कुछ ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं तो संभावना होती है कि आप उसे गंभीरता से फॉलो भी करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको मूल्यवान लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। चैप्टर 3, मानसिक शांति में निवेश, भीतर की शक्ति। दोस्तों, अब तक हमने बात की सीखने की, फिर स्वास्थ्य की, लेकिन अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, और वह है मानसिक शांति। यही है खुद पर निवेश करने का तीसरा शक्तिशाली तरीका। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड कोई न कोई नोटिफिकेशन बजता है, हर इंसान किसी न किसी दबाव में भाग रहा है, वहां मानसिक शांति विलासिता नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। लेखक इस चैप्टर में कहते हैं, शांति और स्पष्टता, पीस और क्लैरिटी, वही असली ताकत है जो आपको लंबे समय तक की दौड़ जितवाती है। अब सोचिए, आप किसी लक्ष्य की ओर भाग तो रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, चिंतित हैं, विचलित हैं। तो क्या आप अपने उस लक्ष्य तक स्थायी तरीके से पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। मानसिक शांति का मतलब सिर्फ आराम से बैठना या ध्यान करना नहीं है। इसका मतलब होता है अपने अंदर के शोर को प्रबंधित करना। वह शोर जो कहता है तू काबिल नहीं है, इतना समय बर्बाद कर दिया, तुझसे नहीं होगा। मानसिक शांति वह जगह है जहां आप खुद से मिलते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी डर के, बिना किसी ध्यान भटकाव के। लेखक ने 3 आदतों का जिक्र किया है जो छोटी लगती हैं, लेकिन उनकी ताकत असाधारण है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, रोजाना लिखना और डिजिटल डिटॉक्स। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों को अवलोकन करना, उन्हें नियंत्रित नहीं करना। शुरुआत में 5 मिनट बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और बस अवलोकन कीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो विचार धीमे हो रहे हैं और एक आंतरिक शांति आ रही है। फिर आता है जर्नलिंग। यह आदत मेरी खुद की जिंदगी बदल चुकी है। कल्पना कीजिए, एक लड़की जो हर रात बस 15 मिनट जर्नल लिखती थी, वह सिर्फ 3 चीजें लिखती: आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या सीखा, और किसके लिए कृतज्ञ हूं। 6 महीनों में उसकी चिंता लगभग खत्म हो गई, उसकी सोच स्पष्ट हो गई, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद की कीमत समझ में आने लगी। अब डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं। दिन शुरू होते ही फोन उठाना और दिन भर रील्स, मीम्स, न्यूज, व्हाट्सएप, यह सब एक तरह का मानसिक प्रदूषण है। हर बार जब आप फोन चेक करते हैं, आपका दिमाग एक नई दिशा में भागता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है हर दिन कुछ समय नो स्क्रीन जोन बनाना, जैसे सुबह के पहले 30 मिनट और रात को सोने से पहले के 30 मिनट, बिना फोन, बिना स्क्रीन। आप देखेंगे कि आपकी सोच स्पष्ट हो रही है, आपका मूड स्थिर हो रहा है और आप खुद से जुड़ रहे हैं। अगर आप बार बार विचलित होते हैं, मन थका हुआ रहता है, तो डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। हमारे चैनल पर इसकी पूरी ऑडियो बुक मिल जाएगी, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा, ध्यान और शांति वापस ला सकते हैं। लिंक विवरण में है, एक बार जरूर सुनिए। अब बात करते हैं एक वास्तविक जीवन की कहानी की। एक लड़का जो बहुत महत्वाकांक्षी था, हर वक्त भागा दौड़ी करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर चिंता बढ़ने लगी। उसे नींद नहीं आती थी, मन हर वक्त दौड़ता रहता था। एक दिन किसी ने उसे कहा, हर रोज 10 मिनट सिर्फ शांत बैठो, बिना फोन, बिना कुछ सोचे। शुरुआत में उसे उबाऊ लगा, लेकिन 21 दिन बाद उसने खुद को शांत, केंद्रित और संतुलित महसूस करना शुरू किया। मानसिक शांति आपकी सबसे ज्यादा मांग की गई निवेश है। जब मन शांत होता है, आप स्पष्टता से सोच पाते हैं। जब स्पष्टता आती है, निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं, जिंदगी आसान हो जाती है। मानसिक शांति आपकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और संबंधों तीनों को सुपरचार्ज कर देती है। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो, या आप भी उस दौड़ में भाग रहे हो जहां आप सबको फॉलो कर रहे हो लेकिन खुद से कटे हुए हो? चैप्टर 4, संबंधों में निवेश, सही लोगों का साथ। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि खुद में कैसे निवेश करें, सीखने, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के जरिए। लेकिन अब हम उस हिस्से की बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, और वह है संबंध, रिलेशनशिप्स। और यही है खुद पर निवेश करने का चौथा तरीका। लेखक इस चैप्टर की शुरुआत में एक लाइन कहते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है।
आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। मतलब साफ है, आपकी जिंदगी की दिशा आपके आसपास के लोगों से तय होती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर बात पर शिकायत करते हैं, हर चीज में नकारात्मकता ढूंढते हैं और जो खुद को ही पीड़ित मानते हैं, तो आप कितना भी प्रेरित क्यों ना हो, एक दिन आपकी ऊर्जा भी वैसी ही होने लगी। क्योंकि इंसान एक स्पंज की तरह होता है, वह अपने आसपास की ऊर्जा को सोखता है। लेकिन इसके विपरीत, अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको चुनौती देता है, जो आपकी तरक्की में वास्तविक रूप से रुचि रखता है, तो वह दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं, एक अदृश्य संपत्ति बन जाता है। एक मेंटर जो दिशा देता है, एक साथी जो समर्थन करता है, और एक दोस्त जो आपको याद दिलाता है कि आप कितने सक्षम हैं। ये वे लोग हैं जो आपको औसत नहीं, असाधारण बनाते हैं। अब बात करते हैं भावनात्मक सुरक्षा, इमो सिक्योरिटी की। जब आप अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो आपकी ऊर्जा बाहर की दुनिया से लड़ने में जाती है, न कि अंदर ही अंदर जीवित रहने में। लेखक इस चैप्टर में बेहतर तरीके से समझ जाके हैं कि एक अच्छा संबंध आपको जमीन से जोड़े रखता है और जमीन से जुड़े लोग ही ऊंचाई पर सबसे स्थिर खड़े होते हैं। दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का जो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके सारे दोस्त मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि तू क्या करेगा, नौकरी कर, सेटल हो जा। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। फिर उसकी जिंदगी में एक मेंटर आया जिसने सिर्फ एक वाक्य कहा, तू करना क्या चाहता है वो बता, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। बस उसी दिन से उस लड़के की यात्रा शुरू हो गई। 2 साल बाद वह लड़का उसी शहर में एक छोटा व्यवसाय चला रहा है जहां पहले लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता। संबंधों में निवेश करना मतलब यह नहीं कि हर किसी के साथ रिश्ता बना लो। इसका मतलब है चुनकर लोगों को अपने दायरे में लाओ, जिनसे बात करके आप विकास महसूस करते हो, प्रेरित महसूस करते हो, और जिनके सामने आप खुद को नकली नहीं बनाते हैं। वे लोग ही असली हीरे हैं। अब एक जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे जहरीले लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो आपको भावनात्मक रूप से निचोड़ते हैं, तो लेखक का साफ कहना है, दूरी बनाओ। जहरीले संबंध लत की तरह होते हैं, धीरे धीरे शरीर और मन को खा जाते हैं, और जब तक हमें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, अब एक शक्तिशाली अभ्यास मैं आपको देना चाहता हूं। एक बार अपने आसपास के 5 सबसे करीबी लोगों के नाम लिखिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये लोग मेरी तरक्की चाहते हैं? क्या इनसे मिलने के बाद मैं ऊर्जावान महसूस करता हूं या थका हुआ? अगर जवाब हाँ है, तो उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताइए, और अगर जवाब ना है तो सम्मानपूर्वक दूरी बनाइए और नए प्रेरक लोगों के लिए जगह बनाइए। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जिसने आपको ऊपर उठाया है, क्योंकि जब हम उन लोगों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें और करीब ले आते हैं। सही लोग ज़िंदगी को आसान बना देते हैं, और गलत लोग एक आसान ज़िंदगी को भी मुश्किल कर देते हैं। समझदारी से चुने। चैप्टर 5, कौशल में निवेश, आपकी नई पहचान। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आपकी कीमत, आपकी आय और आपकी पहचान तीनों को बदल सकती है, और वह है कौशल 30। और यही है खुद पर निवेश करने का 5वां और सबसे व्यावहारिक तरीका। लेखक कहते हैं 2025 में कौशल ही नई करेंसी है, और ये बात आज के समय में 100% सच लगती है, क्योंकि अब सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। अब मांग है वास्तविक कौशल की, जो आपको बाजार में अलग खड़ा कर सके। सोचिए, एक इंसान जिसने वीडियो एडिटिंग सीख ली, या फिर कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन या कोडिंग, वह इंसान सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, वह अपने लिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। आपका एक नया कौशल आपकी कमाई की संभावना को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन कौशलों को सीखने के लिए ना आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, ना लाखों रुपए खर्च करने हैं। अब एक वास्तविक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन उसे रुचि थी डिज़ाइन में। उसने यूट्यूब से ग्राफिक डिज़ाइन सीखना शुरू किया, रोज़ कैनवा और फोटोशॉप पर अभ्यास किया, फाइवर पर अकाउंट बनाया, और सिर्फ 3 महीने फ्रीलांसिंग की प्रैक्टिस के बाद उसे पहला $50 का ऑर्डर मिला। धीरे धीरे उसने विश्वास बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। उसने क्लाइंट से बात करना सीखा, प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर किए, और आज वह लड़का 1,50,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है।
सिर्फ एक कौशल से जो उसने खुद से सीखा। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए अगर आपने 6 महीने में एक नई स्किल सीख ली, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स या कोडिंग, तो आपकी जिंदगी कहाँ पहुंच सकती है। लेखक यहाँ एक जबरदस्त लाइन बोलते हैं, हर कौशल जो आप सीखते हैं वह आपके आपके भविष्य की ईएमआई कम कर रहा होता है। मतलब जितनी जल्दी आप कौशल सीख लेंगे उतनी जल्दी आपकी कमाई शुरू हो जाएगी और उतना ही कम आपको भविष्य में तनाव लेना पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कौन सी स्किल सीखी जाए। इसका जवाब है जो आपको उत्साहित करती है और दुनिया को चाहिए। अगर आपको बोलना अच्छा लगता है तो पब्लिक स्पीकिंग, पॉडकास्टिंग या सेल्स सीखिए। अगर विजुअल्स में रुचि है तो डिजाइन, वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन की तरफ बढ़िए। और अगर तर्क पसंद है तो कोडिंग, डेटा एनालिसिस या एसईओ जैसे फील्ड एक्सप्लोर कीजिए। कौशल सिर्फ पैसा नहीं देते, ये आपको स्वतंत्रता देते हैं। कौशल आपके अंदर आत्मविश्वास भरते हैं, लोगों के साथ जुड़ना सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात, ये आपको बदलने योग्य नहीं बल्कि मूल्यवान बनाते हैं। आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत है, लेकिन अगर आपके पास एक दुर्लभ और वांछित कौशल है तो आपको खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको ढूंढेंगे। और हाँ, कौशल सीखने का मतलब सिर्फ सीख लेना नहीं है, उसे रोजाना अभ्यास करना है। रोज 30 मिनट भी किसी कौशल पर लगातार लगाए जाएं तो 6 महीने में आप शुरुआती से मध्यवर्ती और 1 साल में पेशेवर बन सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मुझे कोई स्किल नहीं आती, मैं कहाँ से शुरू करूं। वहीं से शुरू करो जहां तुम हो। कोई मुफ्त यूट्यूब कोर्स देखो, मुफ्त टूल उपयोग करो, अभ्यास करो और फिर धीरे धीरे सशुल्क संसाधनों और परियोजनाओं की तरफ बढ़ो। अब एक बात ईमानदारी से बोलता हूं, आज अगर मैं ये ऑडियो बुक बना रहा हूं तो वह भी एक कौशल की वजह से है। स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, ये सब मैंने खुद सीखा है धीरे धीरे। और आज आप सुन रहे हो तो इसका मतलब ये निवेश काम कर रहा है। अब एक छोटा टास्क है आपके लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप कौन सी स्किल इस साल सीखना चाहते हो और क्यों। क्योंकि जब आप लिखते हो आप प्रतिबद्धता लेते हो, और जब आप प्रतिबद्धता लेते हो तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कौशल वे बीज होते हैं जो आज बोए जाते हैं, लेकिन पूरी उम्र फल देते हैं। अब समय आ चुका है खुद को अगले स्तर पर ले जाने का, दुनिया को दिखाने का कि आप सिर्फ औसत नहीं हैं, आप कुशल, केंद्रित और अजेय हैं। निष्कर्ष, खुद में निवेश आपकी सबसे बड़ी जीत। तो दोस्तों, आज आपने जाने वे 5 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप खुद में निवेश करके ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि एक नई पहचान भी बना सकते हैं। सीखने से लेकर स्वास्थ्य, मानसिक शांति से लेकर संबंध और सबसे आखिर में कौशल, ये 5 स्तंभ आपके अंदर वह बुनियाद तैयार करते हैं जिस पर एक कामयाब जिंदगी खड़ी होती है। शायद आज से पहले आपने खुद को कभी प्राथमिकता नहीं दी होगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप खुद से ये कहो, मैं एक बेहतर संस्करण बनने का हकदार हूं और मैं खुद पर निवेश करने से डरूंगा नहीं। और अगर ये पूरी यात्रा आपको मूल्यवान लगी हो तो एक छोटा सा काम जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए ताकि ये शक्तिशाली संदेश और लोगों तक पहुंचे, और इस वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट करके बताइए कि आपका कोई सुझाव है या फिर आपने खुद में निवेश करने के लिए क्या पहला कदम लिया है। और अगर आप ऐसे ही और जिंदगी बदलने वाले कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन भी दबाएं। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त को खुद पर निवेश करने की ज़रूरत है, इस ऑडियो बुक को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि एक सही वीडियो किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।